हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे देश में जिसे कहा जाता है साम्राज्यों की कब्रगाह, जहां ब्रिटिशर्स, रूसी और अमेरिकी तीनों महाशक्तियां आई और लड़ाई लड़ी और आखिर में खाली हाथ लौटी। और भाई, जहां आज भी दुनिया के सबसे सख्त अनोखे नियम से शासन चलता है। यह देश कोई और नहीं, यह है अफगानिस्तान। क्या हाल है भाइयों और बहनों। मैं हूं आकाश और आज हमारे हर देश की अपनी कहानी का 5वां एपिसोड है। अगर आपने पिछले नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना जो नीचे दिख रहा है भाई। चलो भाई, पहले समझते हैं अफगानिस्तान है कहाँ। भारत के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के उस पार बसा हुआ देश, जिसकी सीमाएं लगती है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और थोड़ा सा चीन से भी। इसके बीच में है अफगानिस्तान। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 6,52,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश पूरी तरीके से लैंडलॉक है, यानी इसका कोई भी समुंदर तक सीधा पहुंच नहीं है। चारों तरफ से ज़मीन ही ज़मीन से घिरा है। और भाई, यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा ऊंचे पहाड़ों से भरा हुआ है एंड बीच में फैली है हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखलाएं, जो लगभग देश को दो हिस्सों में बांटती है। इसी वजह है कि इसे साम्राज्यों की कब्रगाह कहते हैं। इसका इतना कठिन भौगोलिक बनावट है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी बाहरी ताकत के लिए पूरी तरह से कब्जा बनाए रखना हमेशा से मुश्किल रहा है। अब बात करते हैं इतिहास की। बहुत से लोगों का मानना है कि किसी भी देश को अच्छे से समझने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी है, और यही मेरा भी मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान, जो सदियों से सिल्क रूट पर बसा एक अहम पड़ाव रहा है, इसलिए यहाँ से गुजरे हैं कई बड़े साम्राज्य, फारसी, ग्रीक, मौर्य और बाद में मुगल भी। और जो आधुनिक अफगान राष्ट्र की नींव मानी जाती है, वो 1747 में जब अहमद शाह दुरानी ने दुरानी एम्पायर की स्थापना की थी अफगानिस्तान में। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंडिया और रूसी साम्राज्य के बीच जो सत्ता संघर्ष चला, उसे इतिहास में द ग्रेट गेम कहा जाता। और उसी दौर में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पे कब्जे की 3 बार कोशिश की थी। 3 एंग्लो अफगान वार लड़े गए, लेकिन अंग्रेज इसे कभी पूरी तरीके से अपने अधीन नहीं कर पाए थे। एंड 20वीं सदी में कुछ समय शांति और आधुनिकीकरण का दौर भी रहा था, लेकिन 1970 के दशक में जब राजशाही खत्म हुई और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी, एंड 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर सैन्य हस्तक्षेप किया, जिसके खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थन से मुजाहिदीन लड़ाकों ने करीब 10 साल तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा, एंड अंततः 1989 में सोवियत संघ को हार कर वापस लौटना पड़ा। जब यहाँ से सोवियत संघ वापस लौट गया तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसा हालत बन गया। अलग अलग मुजाहिदीन गुटों में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। इसी अफरा तफरी के बीच 1990 के दशक में मध्य में उभरा तालिबान, और 1996 तक उसने काबुल पर कब्जा करके अपनी पहली सरकार बनाई, जो अपने सख्त इस्लामी कानूनों और महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों के लिए दुनिया भर में जानी गई थी। और जब 2001 में अमेरिका में जब 9/11 हमला हुआ, उसमें अलकायदा का हाथ पता चलने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, क्योंकि तालिबान ही अलकायदा को शरण दे रहा था और तालिबान की सरकार गिरा दी। करीब 20 सालों तक अमेरिका और नाटो सेनाओं की मौजूदगी से यहाँ एक नई चुनी हुई सरकार चलती रही। लेकिन अगस्त 2021 में जब अमेरिकी सेना ने पूरी तरीके से वापसी की, तो तालिबान ने बड़ी जीत से एक एक करके पूरे देश पे कब्जा कर लिया, एंड 15 अगस्त 2021 को काबुल पर भी कब्जा करके फिर से सत्ता संभाल ली। एंड तब से यहाँ चल रहा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, जिसका सर्वोच्च नेता है हिबतुल्लाह, जो ज़्यादातर कंधार से ही शासन चलाते हैं, जबकि रोज़मर्रा का प्रशासन काबुल से एक कार्यवाहक सरकार चलाती है। भाई, जुलाई 2025 में एक बड़ी घटना हुई। रूस पहला देश बना जिसने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को अफगानिस्तान की वैध सरकार के तौर पर मान्यता दी थी। इसके अलावा चीन, यूएई एंड पाकिस्तान जैसे कुछ देशों ने राजदूत स्तर तक के रिश्ते बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर दुनिया के अभी भी
तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं देती है। ये था अफगानिस्तान का इतिहास। अब चलते हैं आज के अफगानिस्तान पे। जो अफगानिस्तान की वर्तमान राजधानी है वह काबुल है एंड इसकी जनसंख्या जो है लगभग 4 करोड़ है एंड यहाँ की प्रमुख धर्म में 99% मुस्लिम है एंड बाकी अन्य धर्म के लोग रहते हैं। एंड अफगानिस्तान की 2 राष्ट्रभाषाएं हैं, पश्तो एंड दारी। एंड अफगानिस्तान की जो नॉमिनल जीडीपी वो करीब $20 बिलियन की है एंड इनका जो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 400 से $450 ही है एंड यहाँ का जो मुद्रा है वो अफगानिस्तानी है। भाई इनका जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है ये आंकड़े दिखाते हैं कि दशकों की जंग एंड मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुकी है। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी आज भी मानवीय सहायता पर निर्भर करती है। भाई अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर की। जो यहाँ का मुख्य खाना है वो काबुली पुलाव है, जिसे चावल, मीट, गाजर और किशमिश से बनाकर एक बेहद फेमस पकवान के रूप में माना जाता है, जिसे अफगानिस्तान का नेशनल डिश भी माना जाता है। और मेहमान नवाजी यहाँ की संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है एंड यहाँ के कालीन यानी अफगानी रग भी दुनिया भर में अपनी बुनाई के लिए मशहूर है। मौजूदा तालिबान शासन में कई सख्त नियम लागू है, जैसे लड़कियों की माध्यमिक एंड उच्च शिक्षा पे पाबंदी, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए कई प्रकार के रोक लगे। यही वजह है कि मानवाधिकार संगठन आज भी अफगानिस्तान की स्थिति पे लगातार चिंता जताते रहते हैं। एंड अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अफगानिस्तान की जो मुख्य आमदनी कृषि से आती है, खासकर सूखे मेवे, फल एंड कालीन का एक्सपोर्ट करके। एंड इसके अलावा देश में खनिज संसाधन जैसे तांबा, लिथियम के भरपूर भंडार है, लेकिन निवेश की कमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं भारत एंड अफगानिस्तान के रिश्ते की। तो भारत एंड अफगानिस्तान के साथ सदियों पुराना सांस्कृतिक एंड व्यापारिक रिश्ता रहा है एंड हाल के ही सालों में भारत ने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड सलमा डैम जैसी कई विकास परियोजनाओं में मदद की थी। एंड मौजूदा तालिबान सरकार के साथ भारत ने अभी तक औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता एंड सीमित कूटनीतिक संपर्क लगातार बना हुआ है। अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस की। अफगानिस्तान में ऐतिहासिक एंड प्राकृतिक रूप से देखने लायक बहुत कुछ है, हालांकि मौजूदा हालत की वजह से यहाँ ट्रैवल करना सेफ नहीं माना जाता है। इसमें पहला है बमियान वैली। यही थी दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन बौद्ध प्रतिमा, जिसे 2001 में तालिबान ने तोड़ दिया था। यह घाटी आज भी अपने ऐतिहासिक अहमियत और खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के लिए जानी जाती है। दूसरा ब्लू मॉस्क, अपनी नीली टाइल्सों और खूबसूरत नक्काशी के लिए मशहूर एक बेहद पवित्र स्थान था, जिसे शहर की शान माना जाता है। तीसरा है काबुल सिटी। यहाँ का बागे बाबर यानी मुगल बादशाह का बाबर का बनवाया हुआ दरबार, ऐतिहासिक बाग जहाँ खुद बाबर की कब्र भी मौजूद है। चौथा है बंदे अमीर नेशनल पार्क, गहरे नीले रंग की कई खूबसूरत झीलें जो अफगानिस्तान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है एंड अपने अनोखे प्राकृतिक नज़ारों के लिए यह जाना जाता है। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, नहीं तो अगला वीडियो मिस हो जाएगा। एंड लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो किसी दोस्त के काम आ सकता है तो उसे भी शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप क्या क्या नया टॉपिक ऐड कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।